ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि इस बार की ये मासिक शिवरात्रि सोमवार को पड़ रही है, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है ना। अगर आप लोगों ने गुरुजी की पितृपक्ष की जो कथा थी वो सुनी थी, तो उस कथा में गुरुजी ने त्रिपुरारी महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया था, और आपको वह उपाय इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि पे करिएगा। जिस कामना से, जिस इच्छा से इस उपाय को आप करोगे, वो विश आपकी मात्र 3 महीने में पूरी होगी। ऐसा सीधा सीधा गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना जरूर होगा। ठीक है, कैसे करना है, हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कैसे क्या चढ़ाना है, सारी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब समझते हैं हम लोग इस उपाय को, जो हमें त्रिपुरारी महादेव के नाम से करना है। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चावल का दाना, तो एक चावल का दाना लेंगे जो खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, है ना। साथ ही साथ महादेव को प्रिय होने वाली कांटे वाली जो फल होती है, उस कांटेदार फल का नाम है धतूरा, तो आपको एक धतूरा भी लेना होगा। इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है ना, उसमें धतूरा बहुत मिलेगा आपको, तो एक धतूरा लेंगे। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना है, जो कि बहुत प्यारा हो, बहुत सुंदर सा हो। बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको शमी पत्र भी लेना है। मेरे जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, शमी पत्र नहीं मिलता, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको शमी पत्र की जगह पे चावल का दाना एक और ले सकते हो। ठीक है, एक शमी पत्र ले लिया। अब आपको पांचवी जो चीज़ लेनी है वो है सफ़ेद फूल। महादेव को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होता है। जो आपके घर के आसपास सफ़ेद फूल मिल जाए, कोई भी एक लेना। ये हमने 5 चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, उन 5 चीज़ों को लोगे। साथ ही साथ आपको फिर इस तरीके से लेना है तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में भरना होगा जल। ठीक है, जल भर लिया। उसके बाद जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, कुछ भी इस कलश के अंदर मत डालना, उनको अलग से रखेंगे। रखने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का भी नियम है दोपहर में 12 बजे। कब? मासिक शिवरात्रि के दिन दोपहर में 12 बजे। अगर 12 बजे नहीं जा सकते हो, मंदिर बंद मिलता है, तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाओ। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो कलश है, तांबे के लोटे में जल है, वो सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से शिवलिंग को पोंछेंगे। ठीक है, पोंछने के बाद में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, उन 5 चीज़ों को मन हो आपका तो एक एक करके, या फिर आप चाहें तो एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्ट, अपनी कामना, अपने विशेष, अपनी इच्छाओं को बोल करके त्रिपुरारी महादेव, नाम फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर के उन 5 चीज़ों को समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पर त्रिपुरारी महादेव वाला ये उपाय कर लेता है, उसकी सारे विशेष, सारी इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली, जो कि थी त्रिपुरारी महादेव के नाम की। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की, और यह दूसरा उपाय होगा कर्ज मुक्ति और धन संपदा के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं मेरे पास ना, भैया हमारे पास पैसे नहीं है, धन को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शहद, तो आपको भी इसी तरीके से आधी कटोरी शहद लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, शहद लेना। शहद के साथ आपको लेना होगा शमी पत्र। जितना ज़्यादा शमी पत्र आपको मिल सकता है, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 11, 20, 22, 25, जितने ज़्यादा मिल जाए शमी पत्र लेना। इस शमी पत्र को आपको इस शहद के अंदर डुबा देना। ठीक है, अच्छे तरीके से शहद में डुबाना, और साथ ही साथ आपको लेना होगा 7 सफ़ेद फूल। ठीक है, महादेव को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, तो 7 सफ़ेद फूल को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। कहाँ से? अपने घर से। इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में 1 लोटा जल है, सबसे पहले उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में शहद है ना, जिसमें आपने शमी पत्र डुबा रखा है, उस शमी पत्र को एक एक करके आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते जाना है, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते जाना। ठीक है, आपने शहद चिपका दिया, पूरे शिवलिंग पे श्रृंगार कर दिया। अभी आपके पास में
7 सफ़ेद फूल हैं, अरे हैं कि नहीं है, तो उन 7 की 7 सफ़ेद फूलों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके रखते चले जाएंगे। जब सफ़ेद फूलों को रखेंगे तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पे शहद में समी पत्र को डाल करके महादेव का श्रृंगार करता है और 7 सफ़ेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करता है, उसके जीवन से जो कर्ज की समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं और माता लक्ष्मी का वास उसके घर में हमेशा बना होता है। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही प्यारा सा था, सभी लोग ज़रूर करिएगा उपाय, है ना। 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप जल्दी से कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझो इस उपाय को बताने से पहले कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको इसको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। आज के टाइम पे सभी लोग बहुत बिजी रहने लगे हैं और बिजी रहने की वजह से लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना वो बढ़ गया है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, कोई भी हो, गुस्सा सबको आता है हर छोटी बातों को लेके। आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 7 बेलपत्र। इन 7 बेलपत्र को इस तरीके से लेना जिसमें इस तरीके से बड़ी बड़ी डंडियां निकली हुई हों, है ना। इसके ठूंठ को तोड़ना नहीं है, ऐसे खड़ी खड़ी बेलपत्र लेंगे जिसमें डंडियां निकली हों। कितनी बेलपत्र? 7 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आप अपने साथ में कच्चा सूत भी ले लेना और उसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचेंगे दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। आपको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि पे सुबह दोपहर शाम कभी भी जाएंगे नंदी बाबा के पीछे बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? नंदी बाबा के पीछे बैठेंगे और बैठने के बाद में जो आपके पास में कच्चा सूत है उस कच्चे सूत को लेकर के इन डंडियों को, 7 की 7 डंडियों को एक साथ करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक के ऊपर एक को लपेटते जाएंगे, यानी कि इन डंडियों को आपस में बांधते जाएंगे। नाम और गोत्र बोलेंगे उस इंसान का जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है। इतना काम कर लिया। फिर इन 7 बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जल वगैरह सब कुछ चढ़ाने के बाद में जो 7 बेलपत्र आपके पास में डंडी जिसकी बधी हुई है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो व्यक्ति गुस्सा करता है नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। उसका जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा, है ना। तो यह उपाय भी मासिक शिवरात्रि पे ही हमको करना चाहिए। 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी, सॉरी 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी यानी कि अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी इजी है, बहुत आसान है और ये आसान इजी तो है साथ ही साथ बहुत अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये है बीमारी को ख़त्म करने के लिए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। क्या करोगे? आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, ठीक है। अब वो बेलपत्र बिल्कुल प्यारा होना चाहिए, कटा पिटा ना हो, है ना। बेलपत्र ले लिया, उसको लेंगे एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, ठीक है। बेलपत्र को इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। सबसे पहले उस 1 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ से उठा करके उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे रख दिया। अब इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? निर्मलेश्वर। फिर से बोल रहा हूँ, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से वो जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी पात्र में रोक लेंगे। इस जल को रोके हुए उठाएंगे, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसको उठाएंगे, लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे और घर पहुंच करके जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार चल रहा हो इस टाइम पे, उस बीमार इंसान को उस बेलपत्र को आपको खिलाना होगा निर्मलेश्वर महादेव के नाम से और उस जल का आचमन करा देना। करके देख लीजिएगा इस मासिक शिवरात्रि पे, उसकी जो बीमारियां होंगी, उसकी जो आदतें गलत होंगी वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी और आप खुद भी नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की।